आज हम एक ऐसी कहानी पर बात करने वाले हैं जिसका शीर्षक है एक खामोश झूठ की गूंज। ये कहानी है उस कीमत की जो कभी-कभी बस एक पल की खामोशी के बाद चुकानी पड़ती है। तो चलिए कहानी की शुरुआत इसी एक लाइन से करते हैं। सोचिए, ये लाइन किसी के अंदर चल रहे कितने बड़े तूफान को दिखाती है। आखिर ऐसा क्या हो जाता है कि कोई इंसान खुद से ही नजरें चुराने लगे? बस यही सवाल हमें इस कहानी की गहराई में ले जाएगा। तो पहला हिस्सा है एक टूटा हुआ आईना। जैसा नाम से ही लग रहा है, ये कहानी एक ऐसे इंसान की है जो अपने ही अतीत के एक फैसले के बोझ तले दबा हुआ है। कभी सोचा है कि आखिर ऐसी कौन सी बात हो सकती है जो किसी को अंदर से इतना तोड़ दे कि वो आईने में खुद का चेहरा भी ना देख पाए? ये सवाल ही इस पूरी कहानी की जड़ है, और इसका जवाब जानने के लिए हमें थोड़ा पीछे यानी अतीत में चलना होगा। तो चलिए सीधा चलते हैं उस दिन पर जब सब कुछ बदल गया था। दूसरा हिस्सा है ईमानदारी का इम्तिहान। हमारी कहानी के जो किरदार हैं, उनका नाम है रमेश। एकदम साधारण सा आदमी, आमदनी कोई खास नहीं, पर जिम्मेदारियां वो बहुत थीं। लेकिन इन सबके बीच उसकी खास पहचान थी, जो उसकी सबसे बड़ी ताकत भी थी, और वो थी उसकी ईमानदारी। लोग उस पर आंख बंद करके भरोसा करते थे, और सच कहें तो यही उसकी असली दौलत थी। पर फिर एक दिन ऑफिस में कुछ ऐसा हुआ जो नहीं होना चाहिए था। एक गलती हो गई, और ये कोई छोटी मोटी गलती नहीं थी। ये एक ऐसी गलती थी कि अगर बात खुल जाती तो सीधा रमेश की नौकरी पर खतरा आ सकता था। हालात अब उसके हाथ से निकलते जा रहे थे। अब रमेश एक ऐसे दौराहे पर खड़ा था जहां फैसला लेना बहुत मुश्किल था। एक रास्ता था सच का, जिस पर चलने का मतलब था नौकरी खोने का खतरा, और दूसरा रास्ता था एक झूठ का, एक ऐसा झूठ जो उसके परिवार को बचा सकता था। घर का किराया, बच्चों की फीस, माँ बाप की देखभाल, सब कुछ। तो अब आता है कहानी का तीसरा हिस्सा, एक खामोश झूठ। ये कहानी का वो मोड़ है जहां एक खामोशी से एक फैसला ले लिया जाता है। मीटिंग चल रही थी और बॉस ने सबके सामने एक सीधा सा सवाल दागा, ये रिपोर्ट किसने चेक की थी? अब माहौल में एक अजीब सी चुप्पी थी। सबकी नजरें बस एक दूसरे को देख रही थी। वो कुछ सेकंड्स, सच पूछिए तो रमेश के लिए वो कुछ सेकंड नहीं बल्कि एक पूरी जिंदगी के बराबर थे। उसके दिमाग में हजारों चीजें चल रही थी। सच बोलने का अंजाम क्या होगा, और झूठ बोलने से क्या बच जाएगा? और फिर उसने वो कह दिया जो शायद उसने सपने में भी नहीं सोचा होगा। उसके मुंह से निकला, सर, ये मेरी जिम्मेदारी नहीं थी। बस ये चंद शब्द, और इन्हीं चंद शब्दों ने उसकी दुनिया बदल दी। अब आता है चौथा हिस्सा, झूठ की गूंज। चलिए अब देखते हैं कि उस झूठ का असर क्या हुआ, वो असर जो बाहर से ज्यादा अंदर सुनाई देता है। उस वक्त तो फौरन तो सब ठीक हो गया। जो प्रॉब्लम थी वो खत्म हो गई, नौकरी भी बच गई। ऊपर से देखने में लगा कि सब कुछ पहले जैसा नॉर्मल है, मानो कोई तूफान आया और बस छूकर निकल गया। लेकिन सवाल ये है कि क्या सच में प्रॉब्लम खत्म हो गई थी, या फिर एक बड़ी प्रॉब्लम ने एक छोटी प्रॉब्लम की जगह ले ली थी? और यहीं से उस अनदेखे असर की शुरुआत होती है। पहली ही रात रमेश सो नहीं पाया। कुछ दिन बीते तो उसका खुद पर से यकीन, उसका कॉन्फिडेंस कहीं गायब हो गया, और कुछ हफ्तों में तो उसे खुद पर ही भरोसा नहीं रहा। और इसका असर काम पर दिखना तो लाजमी था। ऑफिस में जब एक बड़ी नई जिम्मेदारी आई जिसके लिए किसी भरोसेमंद इंसान की जरूरत थी, तो सबके दिमाग में रमेश का नाम जरूर आया, पर किसी की जुबान पर नहीं। बस एक खामोशी छा गई, और वो खामोशी असल में उसी के झूठ की गूंज थी। और अब आते हैं हम कहानी के पांचवें और आखिरी हिस्से पर, सबसे बड़ी कीमत। देखते हैं कि रमेश को असल में क्या कीमत चुकानी पड़ी। सिर्फ एक झूठ, बस एक झूठ, और उस एक झूठ ने उससे वो चीज छीन ली जो उसकी सबसे कीमती जायदाद थी। और वो नौकरी नहीं थी, बल्कि कुछ और ही था। यह सबसे बड़ी सीख यही है कि ईमानदारी सिर्फ एक आदत नहीं है, ये हमारी पहचान है, हमारी आइडेंटिटी, वो चीज जो बताती है कि हम कौन हैं। रमेश ने उस दिन एक बात बहुत अच्छी तरह समझ ली थी, सच शायद आपको थोड़ी देर के लिए तकलीफ दे सकता है, पर झूठ, झूठ आपको धीरे धीरे अंदर ही अंदर से खत्म कर देता है। तो आखिर में बस इतना ही, कुछ गलतियां आवाज नहीं करती, लेकिन जिंदगी भर गूंजती रहती हैं। और शायद यही खामोश गूंज सबसे बड़ी सजा होती है।